देखो कल हमने क्या पढ़ाया था, उसमें कुछ बातें रह गई थी। प्रतिरोधकता बराबर निकाला था क्या? प्रतिरोधकता देखो तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाला था। देखो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला नहीं लिखाया था, नहीं प्रतिरोधकता, अच्छा प्रतिरोधकता ये बता दिया था, लेकिन प्रतिरोधकता हमने ये लिखाया था R बराबर रो L बटे A, नहीं यहाँ तक लिखा दिया था। तो ये कहा था रो बराबर कितना होगा R A बटे L, ऐसा होगा ना यहाँ तक। इसका बीमा उमा सब लिखा दिया, ना बीमा लिखा दिया, मात्रक लिखा दिया, ये सब लिखा दिया था, ठीक है। अब हम देखो R बराबर कितना जानते हो? ये तो ठीक है, और R बराबर ओम के नियम से, हाँ ओम के नियम से निकलता है, हाँ वो बोलो। R बराबर क्या लिखता है? ME हाँ L बटे NE स्क्वायर A इंटू कितना होगा? टाउ होगा, यही ना, A इंटू टाउ होगा, ठीक है। देखो इस R को यहां रख दो, किसको? नहीं प्रतिरोधकता वाला, ये जो प्रतिरोधकता में जो R निकला है, तो प्रतिरोध का जो ये फॉर्मूला निकाले थे पहले, ये निकला था ना, ये इसको हम इसमें रख देना चाहते हैं। तो देखो नहीं रखेंगे ना तो ठीक है, चलो ऐसे करो कि R बराबर, चूंकि इसको इसी को लिखते हैं M बटे NE स्क्वायर टाउ इंटू L बटे A लिखेगा, बोलो ना। देखो ना सेपरेट कर लिया, खाली L को हटा दिया, A को हटा दिया, L ऊपरे है, A नीचे ही है ना, बोलो ना। ये हुआ हमें पहले से जो पता है, ये है ना। हाँ, दूसरी बार क्या जानते हैं? R बराबर रो L बटे कितना A, ये जानते हैं कि नहीं, बोलो ना। है अलग अलग ढंग से कैसे समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं, वो हम दिखा रहे हैं। तो अच्छा देखो, तो दोनों तो आ रही है, दोनों प्रतिरोधक के बराबर है ना। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, तो देखो क्या होगा, यहां जो है, यहां R बराबर इतना इंटू L बटे A है, यहां R बराबर रो इंटू L बटे A है। इसका मतलब क्या होगा कि रो बराबर कितना होगा, बोलो ना, M देखो बटे NE स्क्वायर, और कितना होगा टाउ। ME वास्तव में लिखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं चलने देते हैं, ME चलेगा, कोई बात नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो तुमको रॉ बराबर ये नहीं निकला जी, बोलो ना। रॉ बराबर कितना निकला? ME बटे NE स्क्वायर टाउ। ME है, ME यहाँ क्या है? ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माना लिख देते यही, इतना समझेगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या है बोलो? नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन माने मुक्त इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में, नहीं आवेश वाहकों की संख्या है। नहीं ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन पर कैसे क्या आवेश, और टाउ क्या है बोलो? रिलैक्सेशन टाइम ना जी, बोलो नहीं समझ पा रहा है? इसको हिंदी में क्या बोलते हो? शिथिलन समय, ठीक है, शिथिलन समय। इसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलेगा ना, इसको हिंदी में बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको क्या बोलेगा हिंदी में? इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ में आया बढ़िया से?
कुछ किया नहीं, आर बराबर रो एल बटे ए है? रो बराबर कितना, आर ए बटे एल। इसको लिखने का अब जरूरत तो नहीं पड़ेगा, क्या नहीं समझा? तो हमने आर बराबर ये भी हम नहीं चाहते थे तुमसे, हम चाहते थे कि आर बराबर क्या कहे, ये यही नहीं वो कांस्टेंट है ये। तो इसको हमने एडजस्ट किया, ऐसे किया कि हमको आर बराबर यहीं यहाँ लिख देते हैं, रो एल बटा कितना आ जाए, ए आ जाए। नहीं, एडजस्ट किया तो इसको तुलना कर दे एक दूसरे से, नहीं है तुलना किया। नहीं तो क्या कर सकता है कोई, आर का मान यहाँ रख सकता है। कहाँ देखो, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आर बराबर होता है कितना, रो एल बटे ए, बोले ना। तो आर का मान यहाँ से रखने पर तो रखो यहाँ, तो एम ई एल बटे एन ई स्क्वायर ए और टाउ बराबर कितना, रो एल बटे एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या आया, एम ई बटे एन ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू रो। तो देखो सेम है ना, ये कुछ नहीं है, ये तो अलग अलग प्रक्रिया है करने का। इसमें मान रख दिया, इसको तुलना कर दिया। नहीं समझा कि नहीं समझा? तू पहले नोट कर ले, तब इसके बारे में और बातें कहनी है। देखो इसमें समझना है, रो बराबर निकला है, क्या निकला है, एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ। देखो यहाँ है, ये रॉ जो है, ये रॉ किस पे इधर कांस्टेंट है ना जी, ई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो रॉ समानुपाती है किसके, 1 बटे एन के, और रॉ फिर समानुपाती है किसके, 1 बटे टाउ के। नहीं, तो रॉ समानुपाती हो गया 1 बटे एन के, और रॉ समानुपाती हो गया किसके, टाउ के। तो एन के व्युत्क्रमानुपाती न हुआ, बोलो ना, एन का क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती न हो गया जी। देखो तो यहां क्या लिखते हैं, प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता ना एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो एन है क्या, कि इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना जी। तो ये एन जो है ना, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा ना, एन अलग अलग पदार्थ में अलग अलग इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा इकाई आयतन में ना। इसलिए प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है, बोलो, अलग अलग होता है ना। प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थ के लिए ना, के लिए भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखो ना, इसको ये जब बढ़ेगा ना, तो ये क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटेगा। इसका मतलब यही ना हुआ, ये प्रतिरोधकता है ना, ये बढ़ेगा ना तो ये क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, देखो प्रतिरोधकता मतलब रोकना ना है। तब ये जब बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, तो धारा तक अधिक होने लगेगा। धारा अधिक होने लगा, इसका मतलब कि चालक प्रतिरोधकता उसका क्या होने लगा, कम होने लगा। नहीं समझ रहा है बात? इस सब का याद रखे, क्वेश्चन में बन के आए तो बढ़िया से लिखना चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन बहुत डीप में, माने ज्यादा गहराई में एनालिसिस कर रहे हैं जी, तो इस सब का ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरा क्या है, रोज है ना समानुपाती है 1 बटे टाउ के। क्या है, 1 बटे टाउ के। तो देखो टाउ का क्या, टाउ क्या है, यहाँ शिथिलन समय है ना। अरे शिथिलन समय को ऐसे समझो कि दो टक्कर, यहाँ के बीच जो टक्कर हुआ, ठीक है ना, टक्कर हुआ था। ई अगर बढ़ेगा तो ये प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अगर ई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो टाउ जो है ना, टाउ ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। वहां पे हमने ऐसे समीकरण लिखते हैं, रो बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा करके। टी यहाँ टेम्परेचर है, टी यहाँ क्या है, टेम्परेचर है, ऐसा लिखेंगे वहां।
तो देखो ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप अधिक होगा ना तो टेम्परेचर अधिक होता है ना तो ये जो परमाणु है ये ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। माने ताप कम रहेगा ना तो ऐसे ऐसे करेगा, ताप ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे ऐसे करने लगेगा, ये ऐसे ऐसे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा। बोलो ना है, जल्दी जल्दी टक्कर होगा कि मतलब कि ये घट गया ना तब पहले। हाँ पहले मान के चलो, पहले यहाँ था, यहाँ परमाणु था दोनों, यहाँ था ना है, तो अभी यहाँ से शुरू किया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आते टक्कर ले लिया, यहाँ टक्कर लिया तो टाइम ज़्यादा लग गया। मैंने टाउ क्या हुआ, अधिक हुआ इस समय। जब गरम कर दिया इसको तो गरम कर लिया तो पहले ये यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा था, ये यहाँ से यहाँ, तो मैंने इसका टाउ टकराने का रेंज कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। जब गरम किया ना इसको, गरम जो किया तो यह यहाँ तक चला आया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ये यहाँ तक, यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब टाउ अब तब घट गया ना, टाउ जब घट गया तो इसका मतलब हो गया कि टाउ घटा तो ई बढ़ा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो ताप पे निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोधकता क्या होता है, ताप बढ़ता है तो टाउ घटता है, अब प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। ताप यही ना, अब की बार जब गर्म हुआ तो ऐसे ऐसे करने लगा, ज्यादा ऐसे ऐसे करने लगा तो इसको जल्दी जल्दी टक्कर होगा। पहले यहीं तक था, यहीं तक तो कम टक्कर होता था ना, माना ज्यादा इसको दूर तय करना पड़ता टक्कर करने के लिए। अब की बार कम दूरी में टक्कर हो जाएगा। ये कम ताप पे है, लो टेम्परेचर है, क्या किसका क्या है, लो टेम्परेचर है। ये क्या है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, टाउ घट जाता है, टाउ क्या होता है, घट जाता है, डाउन हो जाता है ऐसे। यहाँ पे ये लो टेम्परेचर में टाउ क्या होता है, बढ़ जाता है, अप हो जाता है। तो ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर लो है तो टाउ क्या हुआ, बढ़ा, तो टाउ बढ़ा तो ये क्या हुआ, घटा ना, नहीं। टेम्परेचर जब हाई हुआ तो टाउ क्या हुआ, घटा। टाउ जब घटा तो ई क्या हुआ, बढ़ा, तो ई प्रतिरोधकता बढ़ गया ना, इसलिए पदार्थ का प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ गया। तो तुमको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि चालक में ताप बढ़ाने पर, नहीं, चालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, नहीं। तथा इसका उल्टा भी सही है, उल्टा क्या, तथा ताप घटाने पर चालक, ये बात इसमें मेन बात है, ये चालक। अर्धचालक में इसका उल्टा हो जाता है, ताप घटाने पर चालक का प्रतिरोध, बोलो, घटता है, नहीं। माने ताप बढ़ाएगा ना, ताप बढ़ाया तब प्रतिरोध भी क्या हुआ, टी बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तब प्रतिरोध आर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप घटाया, टी डाउन हुआ तो आर भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, नहीं। लेकिन अर्धचालक में ऐसा नहीं होता। अर्धचालक में क्या होता है, ताप जब बढ़ाएगा ना तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और जब ताप घटाएगा तो प्रतिरोध उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम मॉडर्न फिजिक्स में अर्धचालक पढ़ने लगेंगे तब उस बात को हम समझेंगे वहां, ठीक है। इतना समझ रहा है, कोई समस्या किसी को हो तो बोलो, इसमें कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये ई है, ये भी कांस्टेंट है, तो बच गया एन और टी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ई बढ़ेगा मतलब ई घटेगा, है ज्यादा, ई ज्यादा रहेगा एन, तो इसका मतलब प्रतिरोधकता उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलने वाला हो गया तो ज्यादा धारा चलेगा, इसलिए प्रतिरोध उसका कम पड़ गया। नहीं, इसमें टाउ बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टक्कर कम, ज्यादा दूरी जा रहा है टक्कर करने के लिए, नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, ये घट गया, नहीं, ये बढ़ गया। अगर ये घट गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, जो अभी हम समझाए, नहीं। अगला है, देखो अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है चालकत्व। क्या पढ़ना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। देखो कुछ नहीं है, तुमको प्रतिरोध समझ में आता है ना, तो प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहता है, प्रतिरोध का मतलब रोकना, और चालक का मतलब जाने देना, नहीं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलो ना क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। कोई समस्या,
प्रतिरोध के चालकत्व, हाँ ठीक है, वो एक ही है, चालकत्व या चालकता, यहाँ लिख देते जो लिखें, चालकत्व लिखना चाहिए, ठीक है, कंडक्टिविटी होता तब नहीं, चालकत्व कहा जाता है। चालकता को तो जी से सूचित किया जाता है, ऐसे कैसे सूचित किया जाता है? तो जी बराबर क्या होगा बोलो तब? 1/r होगा ना। जी बराबर कितना होगा? रिवर्स है ना, इसका मात्रक, तेजी से शॉर्ट में निकालना चाह रहे हैं तो इसका मात्रक क्या होगा जी? तो देखो आर का मात्रक क्या होता है? ओम, ऐसा लिखता है ना ओम, या इसी को संकेत में ऐसे लिखता है, नहीं लिखता है, ये क्या है? ओम है ना, बोलो। तो जी का मात्रक क्या होगा? तो जी का मात्रक हो जाएगा 1/ओम होगा, बोलो ना। तो अच्छा देखो, इसको लिखते हैं ओम इनवर्स, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना ओम का पावर है, तो उल्टा के लिख देते हैं। देखो उल्टा के कैसे लिखते हैं? एम को पहले लिखते हैं, एच को उसके बाद ओ, तो इसको क्या बोलते हैं? महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी का मात्रक क्या हुआ? चालकत्व का मात्रक, ये तो केमिस्ट्री में बताया ही होगा, लिखा था ना, केमिस्ट्री में बताया है ये। क्या हुआ? देखो इनवर्स का मतलब उल्टा, तो एगो ऐसा सोच लिया गया कि पहले एम जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिख देता है, एच है उसके बाद उसको लिख दिया, ओ सबसे पहले है सबसे अंतिम में कर दिया, तो इसका नाम इसलिए क्या कर दिया? मोहो। नहीं, यहाँ ओम इनवर्स है ना, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना जी। यहाँ ओम का संकेत में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा ना, तो संकेत में कैसे होगा? ओम होगा ना यहाँ ओम, तो यहाँ क्या लिखेगा? 1/ओम है ना, तो यहाँ लिखना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, या क्या होगा? ओम इनवर्स होगा ना, होगा, बोलो ना। इसी को क्या बोलते हैं? मोहो हैं। इसका इसके मात्रक को साइमन भी कहा जाता है, पढ़ाया था नहीं? चालकत्व के मात्रक, चालकत्व के मात्रक को साइमन, SIEMEN, साइमन, जैसे ऐसे सूचित करते हैं, साइमन भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसका दूसरा मात्रक? इसका क्या है? तो इस क्या हो जाएगा खाली? तब चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? चालकत्व का मात्रक हो जाएगा क्या? बोलो ना, साइमन, एस ना जी, बड़ा एस है, एस। अच्छा बीमा बताओ, बीमा ने लिख लेगा तुम लोग, बीमा कैसे लिख लेगा? तो जी बराबर कितना होता है? 1/r। जी की बीमा का मतलब कि जी की बीमा अर्थात 1/r की बीमा ना, 1/r की बीमा। तो जल्दी से बोलो आर का बीमा कितना होता है? तो 1/m L² t का पावर -3 a का पावर -2, इसको ऊपर करे तो m इनवर्स L2 t का पावर 3 और a का पावर 2 नहीं हो गया? तो ये किसका मात्रक हो गया? चालकत्व का, ठीक है।